हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ZHT टीचिंग अड्डा में। आज हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 9। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो सवाल चलेंगे हमें सारे सवालों में जो एक्सरसाइज चलेगी उसमें यही सिद्ध करना पड़ेगा कि √3 या कोई भी संख्या दे सकता है कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहला इसे हम करना शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो क्या लिखा भाई, ये √3 है, इसको हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले हर सवाल में ये लिखना है, इसका उल्टा मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका उल्टा मान लिया हमने, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है? अंश बटे हर के रूप में होती। तो जब ये परिमेय संख्या है √3 तो ये किसके बराबर होगी? P/Q, यानी कि P/Q। P क्या है? हमारा अंश, ये क्या है? हर, और ये √3 इसके बराबर होगा। ठीक है, जहां हम एक बात लिख लेंगे, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है। और Q जो है, इसमें Q वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? सहभाज्य पूर्णांक वो होते हैं जो पूर्णांक अपने आप से कट जाए और जो संख्या है स्वयं से कट जाए, या एक से कटे या स्वयं से। जैसे मान लें 1/3 है, 1/3 तो 1 अपने आप से कट सकता है। जैसे ये 3 है, ये 3 1 से कट सकता है या 3 से स्वयं कट सकता है। तो ये होते हैं हमारे सहभाज्य पूर्णांक। ठीक, अब हम यहाँ से P का मान निकालते हैं। तो हम इसके नीचे मान लेते हैं, सॉरी, इसका पहले वर्ग करते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करते हैं, दोनों ओर का वर्ग करने पर हमें हर सवाल ऐसे करना है, सेम थ्योरी लिखनी है बिल्कुल। तो हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? P का वर्ग बटे Q का वर्ग बराबर √3 का वर्ग। ठीक है, और √3 का वर्ग कितना होता है? 3। तो ये हो जाएगा P² बटे Q² बराबर 3। 3 के नीचे हमने मान लिया 1 अपनी तरफ से। इसके आगे पीछे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा P² बराबर कितना? 3Q²। ठीक है, ये तो हो जाएगा P² बराबर 3Q²। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि P² जो है 3 से विभाजित है। यहाँ पर P² क्या है? 3 से विभाजित। जब P² 3 से विभाजित है तो हमारा P भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ P² 3 से विभाजित है। विभाजित कैसे, हम ये बता देते हैं विभाजित कैसे है। जैसे मान लीजिए P² बराबर कितना है हमारा? 3Q² है। ठीक है, अब हम P/Q² करेंगे इसे, और इसकी जगह कोई संख्या रखेंगे हम, Q की जगह, सॉरी, P की जगह कोई संख्या रखेंगे। मान लें P बराबर 3 मान लें, तो 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे बटे में Q² ऐसे आ जाएगा बराबर 3। ऐसे चलता रहेगा हमारा, यानी कि ये 3Q² ऐसे चलता रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 9 बराबर 3Q²। इसको इधर लेकर आएंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा? 3 बराबर बचेगा Q², यानी कि 3 दिया 9। विभाजित हो गया, नहीं हो गया? तो ये 3 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा इसका? अब जब Q² 3 से विभाजित है इसका P², तो P भी तो 3 से होगा, क्योंकि ये तो हमने स्क्वायर करा है। और हम P अगर इसे लिखेंगे, हम स्क्वायर को P गुणा P लिखेंगे, इसका मतलब P भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। ठीक, तो हमने इसी बात को लिख देना है इसका थ्योरी के रूप में।
यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ये कहलाएगी हमारी स्थिति 1। ठीक, ऐसे ही हमें अब जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो इसका क्या, इससे पता चला कि पी जो है हमारा एक, पी का एक गुणनखंड क्या है 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि तब पी का एक गुणनखंड 3 होगा। अब गुणनखंड होगा कैसे, जैसे पी की जगह हमने क्या माना था कि पी बराबर 3 माना था, हमारा क्या था पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि हम पी की जगह कितना रख देंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3। बाद वाली संख्या कुछ भी हो हमें यह देखना है, 3 आ गया, एक 3 आ रहा है यहाँ पर, तो यानी इसका मतलब पी का एक गुणनखंड क्या हुआ 3। बाद वाली संख्या मान लेंगे हम एम भी हो सकती है वो, तो हम पी की जगह कितना मान लेंगे पी बराबर, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 3 हो गया, तो हम मान लेंगे, अब मानेंगे माना पी बराबर 3m, पी बराबर 3m माना, तो हम इसको समीकरण 1 कह देते हैं, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, और ये वाला मान का नाम समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं इसे, हम लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पी की जगह 3m रखना, तो ये हो जाएगा 3m का स्क्वायर बराबर कितना 3q स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर का मान निकालना, तो क्यू स्क्वायर को पहले लिख देते हैं हम, क्यू स्क्वायर को पहले लिख दिया, इसका 3 का जाएगा भाग में, यानी कि हो जाएगा 9m स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 दिया 9, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3m स्क्वायर। ठीक है, 3m स्क्वायर आ गया। जब अब यहाँ पर क्या है, क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है 3 से, जैसे पी स्क्वायर था विभाजित 3 से, ऐसे क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तब क्या होगा, तो 3 भी तो क्यू से विभाजित होगा, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तो क्या करेंगे, जब ये 3 से विभाजित आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर दोनों विभाजित आ रहा है, क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित आ रहा है, क्यू भी 3 से विभाजित आ रहा है, और सॉरी पी भी पहले 3 से विभाजित आ रहा है, और क्यू भी 3 से विभाजित आ रहा है, दोनों 3 से विभाजित आ रहे हैं। जब दोनों 3 से विभाजित आ रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमने माना है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो नहीं होगी क्योंकि विभाजित आए दोनों 3 से, अगर इनमें से एक भी विभाजित नहीं आता तो ये परिमेय संख्या होती। अब तो ये 3 से विभाजित है दोनों, जब 3 से विभाजित तो परिमेय संख्या नहीं रही, तो हम लिख देंगे अतः P अपॉन Q एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक।
इसको नोट कर लीजिए, एक बार समझ लेते हैं दोबारा इसे जल्दी से। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करा हमने, मान लिया इसका उल्टा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले यही करना है सवाल में इसमें भी। और तो जब परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर कितना होगा √3 के, जहाँ P/Q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक हमने बताया था क्या होते हैं, जो अपने आप से कट जाए और 1 से कट जाए। और Q बराबर किसके नहीं है, 0 के। Q बराबर 0 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो परिमेय संख्या रहेगी नहीं। तो फिर क्या करा हमने, नंबर 2 पर दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब वर्ग करा तो P² बराबर √3 का स्क्वायर, P² बराबर √3 का स्क्वायर करा, 3 हो गया। नीचे हमने पढ़ लिया, इसके 8 से गुणा करी तो P² बराबर गया 3Q²। समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ हमें पता लगा कि P² 3 से विभाजित हो रहा है। अब P² 3 से विभाजित है तो P भी तो 3 से विभाजित होगा, क्योंकि P² तो इससे छोटा होगा। यानी कि P का कोई भी मान लो 3 मान लो या 5 मान लो, तो 5 गुणा 5 लिखेंगे तो 5 भी तो 3 से विभाजित होगा। तो P का एक गुणन क्या हो गया, 3। अब हमने मान लिया P बराबर 3m। 3m क्यों माना, मैं बता चुका हूँ ये बात गुणनखंड करके। तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लगा 3m² बराबर 3Q², 9m² बराबर 3Q²। Q² बराबर कितना होगा, 9m²/3, क्योंकि इसको इधर लेकर आए। 3 से काटा 3 3 9 बचेगा 3m²। अब यहाँ क्या आ रहा है, Q² 3 से विभाजित हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिया Q² 3 से विभाजित है। जब Q² 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। अतः P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों विभाजित आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या नहीं है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है।